जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं क्विक रिवीजन के फॉर्म में, डिफरेंशिएशन क्विक रिवीजन। इस वीडियो में हम लोग मई 2021 में जो क्वेश्चन आने की संभावना है, जो क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑलरेडी पिछली बार एग्जामों में कई बार आ चुके हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्विक रिवीजन में सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं आज, ये क्वेश्चन आपके सामने एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2012 में आया था और इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और हैं। कभी tan इनवर्स आ रखा है, कभी cot इनवर्स आ रखा है, कभी cos इनवर्स आ रखा है और कभी sin इनवर्स भी आ रखा है, और जो आ रखा है उसके हिसाब से आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है y इक्वल टू में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये गिवन है। देन शो दैट, आपको शो करना है, क्या शो करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy dx, ये सॉल्व करके पूरा का पूरा किसके इक्वल आना है, 2 के। पहले तो एक बात पे ध्यान दीजिए कि ये जो dy अपॉन dx दिखाई दे रहा है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, और ये जो d2y अपॉन में dx स्क्वायर दिखाई दे रहा है वो आपका सेकंड डेरिवेटिव है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बॉस, जो क्वेश्चन दे रखा है इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और जब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे। सॉल्व करके क्या निकलना चाहिए, 2। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करने के लिए क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बात याद रखिएगा, डेरिवेटिव करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा PTA। PTA हम लोग यूज़ करते हैं डेरिवेटिव करने के लिए जब ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन हो। PTA में P का मतलब होता है बच्चों, याद रखिए, पावर, T का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री, और A का मतलब होता है एंगल। पावर, ट्रिग्नोमेट्री, एंगल। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन आए तो उनका डेरिवेटिव करने के लिए ये हम फंडामेंटल यूज़ करते हैं। पावर का डेरिवेटिव का मतलब, जैसे x की पावर n है तो x की पावर n का मतलब, जब मैं कहूँ आपको पावर का डेरिवेटिव करना है तो पावर का डेरिवेटिव करने का मतलब होता है पावर आगे आ जाएगी और जो भी ये लिखा होगा उसकी पावर 1 कम हो जाएगी। जब भी आपको कहा जाएगा कि पावर का डेरिवेटिव कीजिए तो पावर का डेरिवेटिव का मतलब पावर आगे आ जाएगी और जो ये टर्म थी उसकी पावर 1 कम हो जानी है। अच्छा, दूसरे नंबर पर ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव करने के लिए कहा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे sin x है तो sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x स्क्वायर है तो sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर, tan x है तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। और अगर मान के चलिए tan x की पावर 5 है तो tan x की पावर 5 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x की पावर 5। मेरा मतलब कहने का ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। साइन का डेरिवेटिव cos, साइन का डेरिवेटिव cos, साइन tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, और एंगल जो है x है तो x लिख देते हैं, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देते हैं, x है तो x लिख देते हैं, और x की पावर 5 है तो x की पावर 5 लिख देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव, हालांकि क्वेश्चन में करूँगा तो क्लियर होगा। इसके बाद एंगल, जैसे अगर एंगल x है तो x का डेरिवेटिव 1, एंगल x स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव 2x, एंगल x है तो उसका डेरिवेटिव 1, एंगल x की पावर 5 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5x की पावर 4। ये बात ऐसे नहीं, ये मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, उससे आप समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dy dx हम लोग करेंगे y का, और यहाँ पे dy dx किसका करेंगे, tan इनवर्स x की पावर 2 का। y का डेरिवेटिव तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाना है, dy बाई dx। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव PTA, दैट इज पावर, ट्रिग्नोमेट्री, एंगल। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर इसकी क्या बैठी हुई है, 2। तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स x की पावर 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। पावर का डेरिवेटिव का मतलब 2 आगे आएगा, tan इनवर्स x की पावर क्या रह जाएगी, 1, हाँ या ना। ये पावर का डेरिवेटिव हुआ इनटू में। इसके बाद हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या है, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इनटू में होता है एंगल क्या है बच्चों, tan इनवर्स का एंगल क्या है, x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो कुल मिलाकर dy dx आपका क्या आ जाएगा, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आ गया, समझ लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन में dx। मुझे dy dx के साथ साथ सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। अब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
इसका डेरिवेटिव अगर करूँगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, d2y अपॉन में dx²। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, डिविजिबल फॉर्म में है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल लगाते समय एक और चीज़, ये जो 2 कांस्टेंट है ना उसे बाहर ही रख दीजिए। कांस्टेंट को कभी साथ में मत लेके चला कीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाता है। 2 को हमने बाहर लगा दिया, इस पे लगाएंगे हम क्वोशंट रूल, tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x²। क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल क्या कहता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 + x² का होल स्क्वायर, फिर 1 + x² एज इट इज़ dy/dx किसका, tan इनवर्स x का, फिर माइनस में tan इनवर्स x एज इट इज़ और dy/dx किसका, 1 + में x² का, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ dy/dx ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस में ये न्यूमरेटर एज इट इज़ dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने लगा दिया, इस पे क्या भला, क्वोशंट रूल। अच्छा, क्वोशंट रूल लगाने के बाद अब इसे जरा मैं आगे सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करके क्या आने वाला है उसे बड़े ध्यान से देखना है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं d2y अपॉन में dx² निकालता हूँ तो देखिए ज़रा क्या होने वाला है, 2 एज इट इज़, यहाँ पे 1 + x² तो 1 + x² ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे 1 + x² लिख देते हैं। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 + में x²। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 + x²। माइनस में क्या है, tan इनवर्स x एज इट इज़, और यहाँ पे 1 + x² का डेरिवेटिव करेंगे। अगर मैं 1 + x² का डेरिवेटिव करूँगा तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाना है, 2x, और नीचे आ जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर एज यूजुअल। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया क्वोशंट रूल। 1 + x² से 1 + x² कट जाएगा, d2y अपॉन में dx², और यहाँ पे क्या बच गया देखिएगा ज़रा, यहाँ पे इससे कट गया तो क्या बच गया, खाली 1, और ये क्या बच गया 2x tan इनवर्स x, और अपॉन में क्या है 1 + x² का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के d2y अपॉन में dx² क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 4x tan इनवर्स x, माइनस का 2 माइनस का 4x tan इनवर्स x, और नीचे है 1 + x² का होल स्क्वायर। ये हमने सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली थी। अब जो आपको प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, x² + 1 का होल स्क्वायर, d2y अपॉन में dx² प्लस में 2x x² + 1 dy/dx। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया तो वैल्यू डाल देता हूँ, बस काम खत्म। x² + 1 का होल स्क्वायर, d2y अपॉन में dx² किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है, दैट इज़ 2 - 4x, फिर क्या है tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। मैंने d2y अपॉन में dx² की वैल्यू लिख दी है। अच्छा, प्लस में 2x x² + 1 एज इट इज़, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू डालेंगे। तो dy/dx की वैल्यू क्या रही है आपके पास, ये रही dy/dx की वैल्यू, जो कि कितनी है 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 + में x²। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, कुछ कुछ चीज़ें आपस में कट रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें कट रही हैं देखते हैं। 1 + x² से ये 1 + x² कट गया, x² + 1 के होल स्क्वायर से ये x² + 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसके बाद जो बच गया वो बस लिख देना है, और क्या लिख देना है देखते हैं। यहाँ पे बच रहा है 2 माइनस में ये क्या है 4x tan इनवर्स x एज इट इज़, यहाँ पे कट गया, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x tan इनवर्स x एज इट इज़। अब 4x tan इनवर्स x से 4x tan इनवर्स x कट गया तो फिर भी क्या बच गया, 2 बच गया। 2 का मतलब आपका क्या आ गया, ये RHS, ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन और आए हुए मैं लिख के दूंगा कब कब आ रखे हैं और ऐसे कौन कौन से मिलते जुलते क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन। हमें इस क्वेश्चन में क्या रखा है, डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन दे रखा हो और उसका डेरिवेटिव करना हो तो अगर वो इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर बड़ा आ जाए, अजीब सा है, विचित्र सा है, तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करने का काम मत कीजिएगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। उस सिचुएशन में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस पूरे को सिंप्लीफाई करके छोटा बना देंगे, और छोटा बनाने के बाद तब जाके इसका करेंगे डेरिवेटिव। छोटा बनाने से पहले एक बात याद रखिए, वो क्या है ट्रिक जिससे छोटा बनाएंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स, तो
तो याद रखिए इस पूरे को आपको साइन में कन्वर्ट करना है। एक बात याद रखो, बाहर अगर आपको दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स तो अंदर वाला भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। बाहर दिखाई दे रहा है अगर टेन इनवर्स तो अंदर भी होना चाहिए टेन। बाहर दिखाई दे रहा है कॉस इनवर्स तो अंदर भी क्या बन जाना चाहिए, कॉस। क्योंकि अगर मान के चलिए यहाँ पे साइन इनवर्स है और अंदर भी साइन है तो साइन से साइन इनवर्स क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल करने के लिए, छोटा करने के लिए मैंने बोला कि क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो इसको साइन बनाएंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है साइन बनेगा तो बनेगा कैसे, तो सुनिएगा ज़रा। इसको साइन बनाने के लिए सबसे पहले साइन इनवर्स एज इट इज़, ये बच्चों 2 की पावर x प्लस 1 दिखाई दे रहा है। इस 2 की पावर x प्लस 1 को मैं 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 1 बोल सकता हूँ, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई जब हो रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 2 की पावर x प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 1, और इंटू में क्या बैठा हुआ है, इंटू में बैठा हुआ है 3 की पावर x, और यहाँ पे 1 प्लस, फिलहाल मैं लिख देता हूँ इसे 36 की पावर x एज इट इज़। कुछ जोड़ तोड़ मैं करूँगा, इसमें क्या करूँगा एडजस्टमेंट, ज़रा देखते हैं अभी। अच्छा, एक और बात सुनना बच्चों, अगर मैं कहूँ मान के चलिए x की पावर a है, y की पावर भी a है, ध्यान देना x की पावर a, y की पावर a, तो इसे हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं x y की होल पावर a, होल पावर a, एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ज़रा, 2 की पावर x है, 3 की पावर x है, इस 2 को तो रहने दो साइड में, इंटू में 2 की पावर x, 3 की पावर x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की होल पावर x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपॉन में 1 प्लस ये जो 36 दिखाई दे रहा है, अब जरा मैं बोलता हूँ इस 36 को मैं 6 का स्क्वायर बोल सकता हूँ और उसकी होल पावर क्या बोल सकता हूँ, x। क्यों करा, इसका फायदा देखिएगा अभी। 2 इंटू में 3 2 जा क्या आएगा, 6 की पावर x, 1 प्लस, आपको पता है पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। मुझे एक बात बतानी है, जैसे x की पावर a की पावर b है तो क्या होता है ये x की पावर a b, x की पावर a की पावर b हो तो ये हो जाता है x की पावर a b। अच्छा, x की पावर अगर b नीचे हो और a ऊपर हो, मैंने b नीचे लिखा a ऊपर लिखा, तब क्या होगा, x की पावर b की पावर a क्या आएगा, पावर के ऊपर जब भी पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि x की पावर यहाँ पे भी क्या आएगा, a b। मेरा मतलब ये हुआ कि इसका भी सॉल्यूशन x की पावर a b आया, इसका भी सॉल्यूशन x की पावर a b आया, तो इसके बेस पे मैं एक बात कह सकता हूँ जो काफ़ी जगह यूज़ होगी कि अगर कहीं पर x की पावर a की पावर b लिखी है, x की पावर a की पावर b लिखी है, तो इसे मैं x की पावर b की पावर a भी लिख सकता हूँ। मतलब पावर के ऊपर जो पावर है उन पावर को आपस में क्या कर सकता हूँ, मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, आपस में बदल सकता हूँ। तो अब ये बदलूंगा, क्यों बदलूंगा, इसलिए देखिएगा जैसे ये 3 2 जा 6 की पावर x है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 6 की पावर 2 की पावर x है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर x की होल पावर 2 लिख सकता हूँ। x को अंदर ले आया और 2 को कहाँ ले गया, बाहर। अब दोनों जगह 6 की पावर x 6 की पावर x आ गई है। अब इसके बाद क्या होने वाला है ज़रा वो सुनिए। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में यहाँ पे साइन इनवर्स है तो इसे पूरा का पूरा क्या बनाना है, साइन। साइन कैसे बनेगा तो वो सुन लीजिए। साइन बनाने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, आप क्या कीजिए 6 की पावर x की जगह पर पुट कर दीजिए क्या, tan थीटा। क्यों पुट कीजिए tan थीटा, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मुझे तो पता है आपको भी पता होगा, देखिएगा भी मैं लिखूंगा तो पता चलेगा। साइन इनवर्स 2 एज इट इज 6 की पावर x, ध्यान देना बच्चों ये क्या है 6 की पावर x, ये जो 6 की पावर x है 6 की पावर x को मैंने क्या मान रखा है tan थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं tan थीटा 1 प्लस 6 की पावर x को लिख सकता हूँ मैं tan थीटा, तो ये क्या जाना है बच्चों tan स्क्वायर थीटा, यानी कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस क्या जाना है tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा किसका, साइन 2 थीटा का। y इक्वल टू साइन से साइन इनवर्स कट गया, क्या बच गया 2 थीटा बच गया, छोटा हो गया, कंप्रेस हो गया। अब यहाँ पर थीटा के बदले वापस थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इधर जाएगा, क्या बन जाएगा tan इनवर्स, और सामने वाले 6x को क्या बना देगा अपना एंगल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 tan इनवर्स 6 रेज़ टू पावर x। अब इसका हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले एक मैं बात पूछता हूँ, ज़रा बताना, आपने पढ़ा होगा, आपको याद है a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव होता था बच्चों a की पावर x और साथ में log a, ये होता था, बहुत पहले पढ़ा था आपने। अच्छा अब देखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y का डेरिवेटिव तो dy dx 2,
अब tan इनवर्स 6 की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस 6 की पावर x यानी कि 6 की पावर x का होल स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है ना 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। और फिर इनटू में डी बाई डी एक्स किसका निकाला जाएगा, 6 की पावर x का, एंगल है ना 6 की पावर x, तो आपको इनटू में 6 की पावर x का भी डेरिवेटिव करना होगा। अच्छा, इसके बाद 2 इंटू में 1 अपॉन में, ये काम करता हूँ ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 अपॉन में 6 की पावर x का होल स्क्वायर। और बताओ 6 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे a की पावर x का a की पावर x log a हुआ, तो 6 की पावर x का 6 की पावर x log 6 हो जाना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखिएगा ज़रा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 6 की पावर x log 6। ये मत कर देना कि मल्टीप्लाई करके 6 टू 12 की पावर x, ऐसे नहीं होगा, वो उसके ऊपर पावर है x, 2 के ऊपर पावर नहीं है, वो सेपरेट सेपरेट है। अच्छा, नीचे 1 प्लस ये जो 6x का होल स्क्वायर है, एक बात समझना, 6x का होल स्क्वायर किससे आया था, 6 स्क्वायर के x से आया था, और 6 स्क्वायर x किससे आया था, 36 की पावर x से आया था। इसी को तो तोड़ मरोड़ करके हमने ये लाए थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा 6x की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ, 36 की पावर x। बोलो है ना, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मन नहीं मानता तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो 6 की पावर x को मैं अलग लिख देता हूँ और इनटू में लिख देता हूँ ये 2 log 6 अपॉन में 1 प्लस 36 की पावर x। यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन मन नहीं कर रहा तो क्या करेंगे ज़रा सुनिएगा। आप जानते हैं log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, 6 की पावर x, n log m, 2 log 6 को क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता है इसको, log 6 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 36 की पावर x, और फाइनल 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 6 रेज टू पावर x log 36 6 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 36 की पावर x। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं भी दूंगा आपको, आप ज़रा ये नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, ये 2 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2012 में भी और 2013 में भी। क्वेश्चन है आपका, इफ साइन y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ये ऑलरेडी गिवन है, साइन y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो आपको प्रूव करके देना है कि डी वाई डी एक्स आपका इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए का। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे फटाफट झट से आंसर आ जाए। देखिए जब भी कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन आए तो पहले जो प्रूव करके लाना उस पर फोकस कीजिए। आपको प्रूव करके लाना है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये क्या है, साइन ए। सबसे पहले आपको जो प्रूफ करके लाना है उस प्रूफ में y चाहिए, a चाहिए, लेकिन प्रूफ में कहीं पे भी x नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बात याद उठाइए, सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, साइन y इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई एज इट इज़, साइन y एक्स साइन ए प्लस वाई एज इट इज़। सबसे पहले इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ में आपको x नहीं चाहिए, तो डेरिवेटिव करने से पहले एक काम कर लीजिए, डेरिवेटिव करने से पहले क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर दीजिए अपने अनुसार। मॉडिफाइड कैसे, x वाले एक तरफ और y वाले दूसरी तरफ। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे साइन y अपॉन में ले आता हूँ मैं क्या, साइन a प्लस वाई, ध्यान से दीजिएगा ध्यान, साइन a प्लस वाई इसके डिवाइड में चला गया और इक्वल टू में क्या बच गया, 1। अच्छा, आपको जो प्रूव करके लाना है सब कुछ y में लाना है, कुछ भी x में नहीं लाना है। इक्वल टू में, सॉरी यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। सब कुछ आपको क्या लाना है, y में लाना है, x में कुछ नहीं लाना। तो यहाँ पर आके क्या करेंगे ज़रा सुनिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन अब y में बन गया है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बजाय आप यहाँ पे एक काम कीजिए, लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ऐसा इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन केवल एक वेरिएबल x में है, सारा का सारा क्वेश्चन y वेरिएबल में है। क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन y वेरिएबल में है, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू मैंने y किया। इजी क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव करने के लिए मुझे इस पे लगाना पड़ेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है, क्वोशंट रूल कहता है सबसे पहले साइन a प्लस वाई इसका होल स्क्वायर, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर इसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसके बाद d अपॉन में dy, डेरिवेटिव डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज, d अपॉन में dy किसका, साइन y का, फिर माइनस में साइन y एज इट इज और d अपॉन में dy किसका, साइन a प्लस वाई का, और यहाँ पे d अपॉन में dy किसका निकालेंगे, याद रखिए x का निकालेंगे। इसके बाद देखिएगा ज़रा, साइन a प्लस वाई
साइन ए प्लस वाई एज इट इज, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, वाई की रिस्पेक्ट में साइन वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन वाई का डेरिवेटिव होगा कॉस वाई, माइनस में साइन वाई एज इट इज, फिर साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा कॉस ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा कॉस ए प्लस वाई, फिर इंटू में ए प्लस वाई का डेरिवेटिव, ए का कांस्टेंट है 0 और वाई का डेरिवेटिव 1, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई का डेरिवेटिव 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और नीचे स्क्वायर को अंदर ले आऊँगा तो स्क्वायर अंदर आके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dx अपॉन में dy। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, ये मान के चलो कि a प्लस वाई ए है, y है b, a प्लस वाई आपका a है और y क्या है b। इस पे अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो लगेगा साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस में कॉस a साइन b, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है याद है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या है आपका ए प्लस वाई और बी की जगह पे क्या है माइनस वाई, और नीचे क्या चल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी एक्स अपॉन में डी वाई। मैं दोबारा बता दूं, ये पूरा का पूरा, आप कोई बच्चा सोच रहा होगा केवल ये लिख दिया मैंने बाकी कहाँ चला गया, वो बाकी चला नहीं गया, इस पूरे के बदले ये फॉर्मूला लिखा है भाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, तो क्योंकि इसका फॉर्मूला साइन ए माइनस बी होता है तो ए की जगह पे ए प्लस वाई लिखा, माइनस बी की जगह पे मैंने वाई लिखा। अब यहाँ पे वाई से वाई तो हो जाना है कैंसिल, कट गया, तो क्या बच गया कुल मिला के, ये बच गया साइन ए और अपॉन में क्या बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये है डी एक्स अपॉन डी वाई। अभी आंसर नहीं आया है लेकिन आ गया लगभग। आपको क्वेश्चन में dx अपॉन dy की वैल्यू थोड़ा निकालनी थी, आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी dy अपॉन dx की, तो इसलिए क्या करते हैं दोनों साइडों में रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब पलट देते हैं, dx अपॉन dy को लिख देता हूँ dy बाई dx, और इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर a प्लस वाई, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में क्या लिख देता हूँ साइन a। ये आपका dy dx का आंसर आएगा जो आपको प्रूव करके लाना था। क्वेश्चन अच्छा है, 2 बार आ चुका है, नोट कीजिएगा। अगला करते हैं क्विक रिवीजन में जो अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आया हुआ है, 2009, 2012, 2014, बहुत खास क्वेश्चन है। x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2 और y इक्वल टू ए साइन टी। पहले तो एक बात याद रखिए, जब आपने क्वेश्चन करने से पहले जब ये चैप्टर करा होगा डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ पर इस तरह का जब क्वेश्चन दिया होता था, x के लिए एक अलग फंक्शन दे रखा है, y के लिए अलग फंक्शन दे रखा है, तो इसको हम लोग नाम देते थे पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते थे। पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता था, x वाले फंक्शन का हम अलग डेरिवेटिव करते हैं, y वाले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव करते हैं, और y वाले के डेरिवेटिव को x वाले के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं, आपको मिल जाता है क्या डी बाई डी एक्स। मैंने लिखा नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन में भी बाई डिफॉल्ट आपको क्या करना है डी बाई डी एक्स ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बच्चों, सबसे पहले लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब टी के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए एज इट इज। यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, और प्लस में यहाँ पे डी बाई डी टी किसका निकाला जाएगा, लॉग 10 टी बाई 2 का डेरिवेटिव किया जाएगा। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई डी टी, यहाँ पे a। cos t का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, cos t का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन t, cos t का डेरिवेटिव माइनस का साइन t। log 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपसे बोला जाता था कि log x का डेरिवेटिव करो, तो log x का डेरिवेटिव आप क्या लिख देते थे, log x का डेरिवेटिव होता था बच्चों 1 अपॉन में x। उसी तरह से log 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, 1 अपॉन में 10 t बाई 2, ये तो log का डेरिवेटिव होगा, 1 अपॉन में 10 t बाई 2। फिर 10 t बाई 2 का भी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर t बाई 2, 10 का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर t बाई 2, और फिर एंगल t बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 2। याद आया, log का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन में 10 t बाई 2, फिर एंगल 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे sec स्क्वायर t बाई 2, और फिर एंगल t बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाना है 1 बाई 2। ये dx बाई डी टी है a माइनस का साइन t। अच्छा, ये 10t को मैं साइन कॉस में बदल रहा हूँ, जरा इस 10 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, 10 को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस,
साइन अपॉन कॉस का मतलब कॉस t/2 ऊपर चला जाएगा और साइन t/2 कहाँ जाएगा, नीचे। अच्छा ये सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर t/2 और इनटू में क्या है ये 1/2, बोलो है कि नहीं है भाई। tan को लिखा पहले साइन बाई कॉस, पलटी मार के कॉस बाई साइन होगा। सेक स्क्वायर को लिखा 1 बाई कॉस स्क्वायर और 1/2 एज यूजुअल। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ जरा सुनिएगा, cos t/2 से cos t/2 एक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के हमारा dx अपॉन में dt क्या आ जाएगा जरा देखते हैं। यहाँ पर तो क्या है माइनस का साइन t एज इट इज, ऊपर 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 क्या आ गया, ऊपर 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 1 आ गया, नीचे क्या आएगा 2 sin t/2 और cos t/2। अभी मैं केवल x वाले पार्ट को ही कर रहा हूँ, y वाले पार्ट को नहीं कर रहा, y वाला पार्ट तो अभी होगा ही नहीं, छोटा नहीं है वो, यही बड़ा हो रहा है। अच्छा dx अपॉन में dt, यहाँ पे क्या करेंगे जरा सुन लीजिए, a माइनस का साइन t लिखा हुआ है, 1 अपॉन में 2 sin t/2 cos t/2 क्या होगा पता है आपको। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा कौन सा, sin 2a का। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, तो ये 2 sin t/2 cos t/2, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन में 2 sin t/2 cos t/2 को लिख सकता हूँ डायरेक्ट sin t, क्योंकि अगर मैं sin t को सिंप्लीफाई करूँ तो sin t का फॉर्मूला यही तो आएगा बच्चों, 2 sin t/2 cos t/2, तो मैंने लिखा, पता चली बात। अब हम लोग क्या करते हैं, dx अपॉन में dt एज इट इज एलसीएम ले लेते हैं। 1 और sin t का एलसीएम क्या आने वाला है, sin t, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले प्लस वाले को ना लिख दूं, 1 को 1 से करूंगा 1 और sin को sin से करूंगा क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर t। तो dx अपॉन में dt एज इट इज a, 1 माइनस sin स्क्वायर t जानते हैं क्या होता है, cos स्क्वायर t, और नीचे क्या आ गया आपका sin t। कुल मिला के किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई आपके पास dx अपॉन dt। अब उठाते हैं y को, y आपका क्या था, y था आपका a sin t, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, t के रिस्पेक्ट में करूंगा मैं डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव आएगा dy dt a, और sin t का डेरिवेटिव क्या आएगा cos t, ये आ गया आपका dy dt। फाइनली आपको निकालना क्या है, फाइनली आपको निकालना है dy अपॉन में dx। तो आपको बताया गया था कि जब भी आपको dy dx निकालना है तो dy dx निकालने के लिए y वाले के डेरिवेटिव dy dt को डिवाइड कर देंगे किससे, x वाले के डेरिवेटिव dx dt से। तो y वाले का डेरिवेटिव क्या आ गया, dy dt, इसको डिवाइड कर देंगे dx dt से। dy dt क्या है आपका a cos t, और dx dt क्या आ गया, dx dt है ना a, और ये क्या है cos स्क्वायर t अपॉन में sin t, a से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया cos t, और ये रिवर्स करेगा तो sin t ऊपर और cos स्क्वायर t नीचे, कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच जाएगा sin t, नीचे बच जाएगा क्या cos t, यानी कि dy dx आपका कितना आ जाएगा बच्चों, tan t। इट वुड बी द आंसर, इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 2010-2013 दोनों साल आया था। x रेस टू पावर y इक्वल टू e रेस टू पावर x माइनस y, ये गिवन है, और आपको प्रूव करना है क्या, dy dx इक्वल टू log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के लिए दो बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली बात, आपको जो प्रूव करके लाना है उसमें क्या प्रूव करके लाना है, log x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, मतलब जो प्रूव करके लाना है उसमें सब कुछ x में है, सब कुछ x में है, सब कुछ x में है, y तो इसमें है ही नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक और बात बतानी है, जब भी डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, अगर उस क्वेश्चन में पावर में वेरिएबल अगर दिखाई देती है, पावर में वेरिएबल दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे पावर में वेरिएबल दिखाई दे रही है x माइनस वाई, यहाँ पे भी पावर में क्या वेरिएबल दिखाई दे रही है y, तो जब भी किसी क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए और उसमें पावर में आपको वेरिएबल दिखाई दे, तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, दोनों साइडों में लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद उसे पहले इजी बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद तब जाके उसका डेरिवेटिव करेंगे। कब, जब पावर में क्या हो, वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में लॉग ले लेंगे। यहाँ पे बच्चों लॉग लेंगे x की पावर y का, और यहाँ पे लॉग लेंगे e रेस टू पावर x माइनस वाई का। लॉग m की पावर n क्या होगा, n लॉग m, दैट इज y लॉग x, और यहाँ पे
x माइनस वाई आगे आ जाएगा और साथ में क्या बच जाएगा बच्चों, log e। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, log m की पावर n क्या होता है, n log m, याद है, log m की पावर n क्या होता है, n log m। दूसरी बात, अभी डेरिवेटिव में नहीं स्टार्ट करूंगा, हमें क्वेश्चन को ना स्मार्टली सॉल्व करना होता है। स्मार्टली का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन लिखा और डेरिवेटिव करना बस शुरू कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं, पहले इजी बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। y log x को y log लिख दीजिए। log e जो होता है ना बच्चों, log e, बस log e की वैल्यू 1 होती है, तो log e की डेरिवेटिव नहीं, log e की वैल्यू ही 1 होती है। log e की वैल्यू 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, x माइनस वाई। इसके बाद आप डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा अभी मत डेरिवेटिव करो, आपको प्रूफ में सब कुछ किस में लाना है, x में लाना है। तो इसमें थोड़ा सा और चालाकी दिखाइए। चालाकी कैसी, y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। y log x माइनस का y इधर आके क्या होगा, प्लस का y, इधर अकेला क्या बच जाएगा, x, यहां से y कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, log x, और यहां से y कॉमन लेंगे 1 इक्वल टू x। मतलब कुल मिला के क्या बात हो गई, y की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स, बाई 1 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाना है, डिवाइड में हो जाना है। अब ये जब आ गया, अब बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा सुंदर आ गया, सुंदर हो गया, तो अब कर देते हैं काम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y का डेरिवेटिव करेंगे, dy dx होगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज dy dx ऑफ डेनोमिनेटर। अच्छा, dy dx एज यूजुअल 1 प्लस लॉग x, बच्चों x का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज, और 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव बताओ, 1 का तो डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, 0, 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, x तो x कट गया और नीचे 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बच गया। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं यहीं पे लिख दूं, क्या बचने वाला है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस लॉग x, x कट गया, क्या बचेगा, माइनस का 1, और अपॉन में क्या है, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, तो d बाई डी एक्स क्या आ गया, dy dx आपका आ गया क्या, log x, dy dx आ गया log x, और नीचे क्या आ गया, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखिए यही हमें शायद प्रूव करना था, dy dx इक्वल टू log x अपॉन में 1 प्लस का log x का होल स्क्वायर। यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन आए डेरिवेटिव करने के लिए तो डायरेक्ट बस डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे, नहीं, कुछ चीज़ें देखिए, आपको जो प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, सब कुछ x में चाहिए था तो मैं सबको x में ले आया। पिछला एक क्वेश्चन हमने किया था थोड़ी देर पहले, उसमें सब कुछ y में लाना था, तो मैंने उसमें भी क्या करा था, y को एक तरफ x को एक तरफ किया था। पावर में जब भी वेरिएबल आए तो ये तो 100% लिख लो, दिमाग में रख लो कि जब भी पावर में वेरिएबल दिखाई दे, पावर में वेरिएबल दिखाई दे, तो उस क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले लॉग लेना है, तब जाके सिंप्लीफाई करना है, ऐसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करना। नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।